हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी चैनल में। दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ बात करने सोमवती अमावस की। तो 2024 में लास्ट यानी अंतिम अमावस है 30 का या 30 दिसंबर या 31 दिसंबर का। सोमवती अमावस के दिन हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए ये 3 जरूरी काम। पूजा से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम बताएंगे। तो पूजा के शुभ मुहूर्त कब है ये भी जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आप सबका पास अगर पीपल वृक्ष है तो उनके पास जाइए, नहीं है तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के भी पास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग को हमारी वीडियो से क्या सीख मिलता है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और श्री हरि लिखना ना भूलें। तो चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इससे पहले आप सभी को सारे जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सोमवती अमावस के दिन आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कब है 30 का या 31 दिसंबर का। तो सोमवती अमावस जो है वो 30 का ही है। तो आपको उसी दिन व्रत रखनी है। और शुभ मुहूर्त क्या है तो वो हम लास्ट में या कहीं बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको जान पाओगे। तो ये है। और सोमवती अमावस के दिन हर महिलाओं को कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए तो हम वो बताएंगे। और हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम व्रत रखेंगे या नहीं, हम उठाए या नहीं, और कितने सारी गर्भवती महिलाएं हम व्रत रखूं या नहीं, हमें पीपल वृक्ष का परिक्रमा करना है कि नहीं, तमाम सारे सवाल होते हैं मन में ये। और हाँ, जो पीरियड्स में है उनका क्या करें। तो दोस्तों, सभी एकदम से निश्चित हो जाओ क्योंकि सारे सवालों का जवाब हम देंगे। तो बने रहो और श्री हरि विष्णु जरूर कमेंट में लिख दो। तो मैं बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को, आप अगर पूजा कर रही है तो आप व्रत रख लो, पूजा कर लो। संध्या काल में इसमें मीठा भोजन खाते हैं तो पूजा सब करने के बाद आप खा सकती है। नहीं, आपका फलाहारी करना है तो आप फलाहारी भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप क्या करना चाहती हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है दोस्तों, आप पीरियड्स वाले हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, स्नान ध्यान सब कुछ वही रीति रिवाज से करेंगे जैसे कि आप पूजा करते थे। व्रत भी रखेंगे, सारे कार्य भी करेंगे, यानी कि पारण भी उसी हिसाब से करेंगे, यानी कि स्नान भी पूजा के शुभ मुहूर्त के टाइम ही करेंगे। सब कुछ के फॉलो करेंगे। लेकिन सिर्फ अगर कोई कथा कहते हैं तो आप सुन लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप नहीं तो परिक्रमा लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई पूजा का वस्तु छू सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बस अलग से आप प्रणाम कर लीजिए और हो गया। आप व्रत रख लीजिए, कथा सुन लीजिए और इसके आगे आपका भगवान वही से आपका व्रत का संपूर्ण फल मिल जाएगा। ये हो गया। आप भी का मन में जो डाउट थी वो भी हमने दूर क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं पहले बार सोमवती अमावस क्या हम उठाए या नहीं। हाँ, अब हम इस चीज़ के बात करें तो पहली और आखिरी बात, जब आपने कभी उठाए ही नहीं, इससे पहले वाले सोमवती अमावस पर नहीं उठाए तो इसमें नया चीज़ किया ही नहीं जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि खरमास है। तो खरमास में कैसे आप व्रत उठा सकती है, वो भी फर्स्ट टाइम। तो आपको हम तो यही सजेशन करेंगे दोस्तों कि नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके यहाँ खरमास को नहीं मानते हैं और सारे पूजा कार्य धार्मिक कार्य कर रहा हो
तो आप अपना देख के कर सकते हैं, हम उसमें भी विघ्न नहीं डालते। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग खरमास की चीज़ को मारने देता है और दे रही है, क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना हूँ, बहुत सारे लोग पैर के बिछुआ, पायल ये सब लिए हैं तो बोलते हैं खरमास है, हम अभी नहीं पहनेंगे, इसको रख देंगे, जब ख़त्म होगा तब पहनेंगे। तो इसलिए आपको भी सेम यही करनी है कि आपको व्रत रखनी नहीं है। ये हो गया। और आपके यहाँ अगर रख रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आप रख सकती है, इसमें भी कोई संशय नहीं है बस। और मन में भी खोट नहीं रखना चाहिए, तब ये कार्य हो गया। और अगर हाँ, जिनके पास पीपल वृक्ष नहीं है, तो क्या हम पीपल के टहनियाँ तोड़ के घर में लाके पूजा कर सकते हैं? तो मैं बता दूँ, जरूरी नहीं कि आप पीपल वृक्ष में पूजा करो, तुलसी माता में भी परिक्रमा लगता है। तो आपके ऐसे नहीं है कि हर घर में आजकल तुलसी माता की पौधे रहते हैं, और उनमें आपको जरूर से पूजा पाठ करो, परिक्रमा करो। और विधिवत इसमें पाइन एप्पल लगता है। एप्पल जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? जो चावल के आटा का घोल का पेस्ट होता है, उन्हीं को कहता है। तो इस पूजा में ज़रूर दिया जाता है, तो वो आप ज़रूर करें और विधिवत पूजा करें उनको। और जो ब्रह्म शुभ मुहूर्त है वो हम बताने वाले हैं आगे, तो वीडियो में ज़रूर देखें। और उनको चाहो तो आप कलश रख के भी कर सकते हो, नहीं ज़्यादा भीड़ भड़क्का है तो आप सिंपल सा ही भी पूजा कर सकते हो। और आपकी इच्छा है 108 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, ये चारों में से आप कोई सा परिक्रमा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कार्य हो गया। और चलिए इसके आगे जो हम बताने वाले हैं उनको सुनको तो आपको यही लगेगा कि हाँ, हम किस तरह से और कैसे ये व्रत करें। तो वो हम क्या कि फलाहार करें, कि हम नमक संधा नमक खाएं, कि हम मीठा भोजन करें, तो यो हम लोग नहीं बताते हैं दोस्तों। अगर आप शरीर से स्वस्थ है तो आप फलाहारी कर ले, अगर आप शरीर से मजबूर है, कई बीमारी है, तो आपको मीठा भोजन कर ले। अगर आपका कहीं शुगर का बीमारी है तो आप जानते ही हो कि आपका संधा नमक तो खाना ही पड़ेगा, है ना। तो वो हम कैसे बताएं कि आप किस दिशा से हैं और आपकी शरीर किस समर्थ की हैं। तो वो चीज़ आप अपनी शरीर को ख्याल रखते हुए आप व्रत रख सकती है, इसमें कोई पाप नहीं लगेंगे। क्योंकि भगवान भी कहता है शरीर से बड़ा धन मानव का कुछ और नहीं होता। तो इसलिए अपनी शरीर को ज़रूर से ख्याल रखें, और जितना हो उतना हमेशा खुश रहो, और हमेशा हमेशा सात्विक विचार मन पे लाओ। सुबह को श्री हरि विष्णु का भजन सुन लो, राधे राधे का जाप करते रहो मन ही मन, और सारे काम कर डालो, कोई विघ्न नहीं आने वाली आपकी घर में। तो दोस्तों ये सब होता है। और इनके बाद इसमें बहुत सारे कुछ दान पुण्य किया जाता है। जिनकी जितनी श्रद्धा है, जितनी सामर्थ्य है, आपकी उतने ही करना चाहिए। वो क्या है? तो दोस्तों उसमें ये है कि अगर आपने व्रत रख रही हैं तो कुछ दान पुण्य जरूर करें। चाहे आप फल करो, चाहे वस्त्र करो, चाहे जो 16 श्रृंगार करो, चाहे जो करो। हाँ, इस व्रत में जो नया कपड़ा, पति के लिए ये व्रत होता है, तो हर सुहागिन को ये कार्य करना है कि उस दिन 3 चीज़ें जरूरी है। एक तो पीला सिंदूर, जो कि आपकी सिंदूर जो विवाह वाला सिंदूरा होता है, उस वाला सिंदूर को आपको नाक पर से लेके मांग, पूरी मांग में भरनी चाहिए, या पूरी मांग भर डालना चाहिए। नहीं कि कोड़ी पे थोड़ा सा लगा लिया हो गया, ये चीज़ नहीं करना। आपको लगाना है तो पूरा लगाना है ये। और दूसरा क्या है दोस्तों, कि आप अगर अपने पति के लिए या आप अपने लिए 16 श्रृंगार भी चढ़ाने के लिए लगते हैं तो वो ले, और नहीं तो आप वो ले। जैसे कि आप जो सारे चीज़ ले रहे हो, तो उन चीज़ों में आपको क्या करना है कि उस चीज़ में बनियान, रुमाल,
चाहे आप कुछ भी दे सकते हो। तो वो पति के लिए भी, तो वो भी वस्त्र आप उस दौरान, जैसे कि खरमास है तो इस दौरान में आप नहीं पहन सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये वस्त्र पहने, हाँ पहने, तो फिर वही हो जाएगा कि खरमास में कोई व्यक्ति पहनता नहीं है तो आप भी नहीं पहने। तो यही कार्य सब होता है दोस्तों। और उनके बाद हमें कुछ नहीं ऐसा गलती करना है, नहीं हमें 16 श्रृंगार का यूज करना है। तो यही है, तो उस चीज़ के हम नहीं कर सकते हैं और बताएंगे। तो उदय तिथि के हिसाब से इस साल सोमवती अमावस पड़ रही है 30 दिसंबर को। तो आपका जो है 30 दिसंबर वाला वो है, और उनके बाद 30 दिसंबर को पड़ रहे हैं। और उनकी जो पूजा का शुभ मुहूर्त है तो वो कब पड़ रहे हैं, तो उनका शुभ मुहूर्त है 30 दिसंबर के सुबह में 7:12 तक के, यानी जितना सवेरे उठ जाओ उतना बढ़िया है। 4:30 बजे से लेके 7:12 तक के आप पूजा कर सकते हैं, इनके बाद आप नहीं कर सकते। तो यही है, और हमने आपको पूरी सच्चाई बताई है। और ये व्रत जो पड़ रही है ये पड़ रही है 30 तारीख को, तो आपको 30 तारीख का ही व्रत रखना है। और सवेरे उठ के सबसे पहले स्नान ध्यान करके रात में ही सारा सामान तैयार करके रख लेनी है। और अगले सुबह अगर आपके पास गंगा जी है, नदी सरोवर है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वहाँ नहीं व्रत कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। तो उसके साथ साथ आपके व्रत करने के साथ साथ यही सब रीज़न है। तो मैंने कह दिया और वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।